नाउ द क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये रहा ए और ये रहा बी, एंड बिटवीन बी एंड सी, और इन दोनों के बीच में कितना है। तो जब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखेंगे तो आप ये थोड़ा सा भूल जाइए कि इधर क्या लगा हुआ है, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर ये दोनों हैं और ये बैटरी है, एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब हमें ये पता लगाना है कि ये दो पहले सीरीज़ में है कि पैरेलल में। तो सीरीज़ है कि पैरेलल, इसके लिए हमें ये नोड का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वो। हो सकता है ये दोनों किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सीरीज़ में हो, किसी में पैरेलल में। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है ए बी। तो हमने क्या करा, हम यहाँ से चले, बैटरी का एक एंड पॉजिटिव एंड, वी आर रीचिंग टू वन प्लेट। सेकेंड प्लेट के लिए हमको ज़रूरी नहीं कि ये क्रॉस करना पड़े, हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, बी से आगे निकलते हुए आ जाइए और इधर पहुंच जाइए। इसका मतलब इसको एक प्लेट और दूसरी प्लेट को बैटरी से कनेक्ट होने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत नहीं होती, वी डू नॉट हैव टू क्रॉस, देन दे आर इन पैरेलल, दैट मीन्स दीज टू आर इन पैरेलल राइट नाउ। तो जब पैरेलल में होते हैं तो 1/3, सिंपली 3 + 3, दैट इज़ 6 μF। अब आप देखिए इसको, 1 μF and 1 μF। सिमिलर इज़ दिस केस, इसके एक प्लेट को बैटरी तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरे प्लेट को भी यहाँ से निकला और बी हमने, हमारे पास सर्किट है, वहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाले दोनों जो हैं, बोथ दीज आर ऑल्सो इन पैरेलल। पैरेलल है का मतलब 1 + 1, सो 2। तो मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, इन दोनों की जगह मैंने 6 लिख दिया, इन दोनों की जगह मैंने 2 लिख दिया। ये ऑलरेडी है और ये तो अपना है ही, ठीक है। स्टेडी स्टेट का एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर चार्ज एंड देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट। जब करंट नहीं होता सर्किट में, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो बस जो बैटरी लगी है वही है इतना, बाकी कुछ नहीं है। अब इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट, इस इक्विवेलेंट सर्किट में AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट्स, ठीक है, इस पूरे के अक्रॉस। अब इसके पैरेलल में ये, तो 1 μF के अक्रॉस कितना है, 100। तो 100 वोल्ट इसके अक्रॉस, 100 इसके अक्रॉस और 100 ही इसके पॉइंट के अक्रॉस है, ओके। 100 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसमें कितना है और इसमें कितना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 μF इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, ये तो बता दिया। इसमें कितना है और इसमें कितना है, एज दे आर इन सीरीज़। अभी देखो ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक प्लेट बैटरी के एक एंड से और दूसरी प्लेट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है बजाय इसके क्रॉस करने के, तो दे आर इन सीरीज़। देन यू विल रीच द सेकेंड प्लेट, ये एंड यहाँ तक पहुँचेगा जब ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर इन सीरीज़, जब ये सीरीज़ में है तो इसके अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज़ इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q/B। तो कैपेसिटेंस का जो है उसके इन्वर्स में इसका रेशियो है। तो कैपेसिटेंस इसका 6 है, इसका 2 है, तो रेशियो हो गया 2:6, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 1:3, 1 और 3 मिलके हो गया 4, तो मतलब C1 पे हो गया 1/4 और इस पे कितना हो गया 3/4, ठीक है। इतना बटेगा 1/4 ऑफ 100 और 3/4 ऑफ 100। अब हमारा क्वेश्चन है इसके अक्रॉस कितना, तो इसकी जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, तो 1/4 × 100 और इसके अक्रॉस के लिए 3/4 × 100। सो वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज 1/4 × 100 25, 3/4 × 100 75।